नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं रोहतास ज़िला के विक्रमगंज अनुमंडल के दिनारा प्रखंड के गांव हरबसपुर में उपस्थित हूं और यहां पर एक किसान हैं। तो आइए जानते हैं कि किसान किस प्रकार से पीड़ित हैं। विशेष जानकारी मैं इनसे लेने का प्रयास करूँगा कि इनके साथ में क्या समस्या है। अपनी आप बीती आपको सुनाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अब तक इनकी जो जीवनोपार्जन है चल रही है, किस प्रकार का सहायता या सरकार का जो भी योजना है किस प्रकार इन्हें लाभ मिला है और किन किन चीज़ों से ये वंचित हैं। इन तमाम बातों से मैं आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास करूंगा। आइए, यही वो घर है। आप घर पर एक नज़र डाल सकते हैं कि यही इनका घर है। ये पूरी तरह से इसे मड़ई भी नहीं कह सकते हैं, ये झोपड़ी भी नहीं है। ये ऊपर में आप देख सकते हैं कि तिरपाल से बांध करके किसी प्रकार बोड़ा और सप्ता का बनाया गया है और इसी में यह रह रहे हैं। या धूप हो या गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम में यही इनका अभी आश्रय है। और अभी आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये जो आप बच्चे देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं का बच्चा है। इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। और इस तरफ ये जो है आप देख सकते हैं कि यही घर है। मैं घर के उन तमाम दृश्यों से आप लोगों से अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार इनका ज़मीन होते हुए भी यह घर नहीं बेघर हो चुके हैं। इस तरफ थोड़ा कैमरा को दिखलाइए और गुजर बसर कर रहे हैं अपने इस छोटे से आशियाना में। हालांकि इस बात से मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि एक तरफ सरकार लोगों को मदद कर रही है घर दिलाने में, या इंदिरा आवास हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसी प्रकार का कोई भी योजना का इन लोगों को अब तक लाभ नहीं मिल चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं झोपड़ी नुमा उस आशियाने में, उस घर में यहाँ पर आ चुका हूँ। और ये जो आप डायरी देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं या कॉपी देख रहे हैं, जी हाँ, यह कॉपी किताब और डायरी और ना ही कोई ग्रंथ है, बल्कि ये है कानून लड़ते लड़ते इतना ये कागज़ ये बटोर चुके हैं और अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। क्या कहना चाह रहे? सबसे पहले तो आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। परिचय? आरबी न्यूज़ मैं स्वागत करता हूँ जी, परिचय मेरा अनिल कुमार सिंह मेरा नाम है जी, हरिवंशपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने ख़ानदानी ज़मीन पर रहता हूँ। इतने बार बहुत हम लोग का सब गांव घर के जो लोग हैं बहुत दबाव देते हैं। जहां हम घर बनाने जा रहे हैं वहां गली रास्ता सब नली हमारा बंद कर देते हैं। बोलने पर भी मारने लगते हैं। कई बार हमको मार दिए हैं। बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। हम बोल रहे हैं जो भी है वो है तो दे दीजिए, या नहीं है तो कह दीजिए कि यहाँ से चले जाओ। हम चले जाएंगे कहाँ? अच्छा, इसके विषय में जानकारी दीजिए। ये यहाँ पर जो तमाम आपको डायरी नज़र आ रहा है, ये क्या क्या इतना कहाँ से बटोर करके रखे हुए हैं? क्या है ये? एक सब खेत का कागज है जी, सब खेत का कागज है। हम अंचल, अनुमंडल, जिला सब मैंने जो हमारा नज़र से आया अधिकारी के पास, सबके पास जाकर हम हाथ जोड़ी किए कि हमारा ज़मीन ये है, रसीद कट रहा है, सब खतियानी ज़मीन है। हमारा ज़मीन में घर बनाने के लिए कम से कम 3 डिसमिल ज़मीन हमको मकान बनाने के लिए सुरक्षित दिया जाए। अभी भी उस पर हम अतिक्रमण भी चला दिए, नापी भी करवाए, बस उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। खासा आओ जाओ तारीख हमको मिलता गया, हम तारीख पाते जाते गए, कागज बटोरते गए, बाकी इंसाफ हमको कहीं नहीं मिला कि नहीं घर मिल गया। और बटोरते बटोरते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कागजों का एक अंबार सा लग गया है। देख रहे हैं ये 1 2 ये रहा 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9। अच्छा, हमको ये बताइए कि यहाँ पर जब डीएम मैडम आई हुई थी जी, वहाँ भी मतलब इस प्रस्ताव को आप रखे थे? जी, क्या आश्वासन मिला? बोले कि अनुमंडल DCLR से मिलिए। DCLR साहब के पास गए कि हमारा ये मामला है, ये केस है, इसको देखा जाए। कागज़ देखे, बोले कि
ठीक है, सीओ साहब से थोड़ा मिलिए। जी सीओ साहब के पास गए अंचल में कई चक्कर लगाए, जी कहीं भेंट नहीं हुआ। जनता दरबार लगता है, उसमें सोचे कि सीओ साहब से मिल जाएंगे, कितने शनिवार को गए, कहीं नहीं मुलाकात हुआ। फिर अपना निराशा छोड़कर, आसरा छोड़कर अपने द्वार पर बैठे हुए हैं। जी। बस। इन कागजों के विषय में थोड़ा हमको जानकारी दीजिए कि ये कौन कौन सा डायरी में कौन कौन सा कागज रखा हुआ है। हर जगह का थोड़ा कागज सा है। निकाल करके भी दिखलाइए। सब ये आदेश का कॉपी है, जी इसमें सब आदेश हो गया है। ये अंचल अधिकारी का आदेश है, ये नापी हुआ है। जी नापी का भी हम इनमें दिए हैं कि मान लीजिए कि और फलक में दिखाइए कि कितना अतिक्रमण है। अतिक्रमण भी नहीं दर्शा रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं, खलसा कागज दे रहे हैं। ये जिला का हमारा आदेश है, जी इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और सब देखिए हमारा पेड़ रुख सब कबारते जा रहे हैं। पेड़ का भी ये सब बरियारी, घर नहीं बनने दे रहे हैं लोग। सब ये सब नली गली सब बंद कर दिए हैं। कोई ऐसा नहीं है, इसके लिए हम हर कोर्ट में अपील किए हैं, कोनो ऐसा कोर्ट नहीं है कि हमारे नज़र से बचा हुआ है। जिला पदाधिकारी को भी दिए हैं, ये सब आदेश हुआ है कि यहाँ पर 65 बसा है, सब दिए हुए हैं। कोई हमारा ऐसा कागज नहीं है। दूसरा पेपर के विषय में जानकारी दीजिए। ये सब उन्हीं का आदेश का कॉपी है, सब आदेश कॉपी है। कोई ऐसा कॉपी नहीं है कि नहीं है। ये सब मेरा वंशावली है। मेरा दादा का नाम रामरूप चौधरी है नाम, हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय महानंद चौधरी है, हमारे बड़े पिताजी का नाम स्वर्गीय रामप्रीत चौधरी है। ये दोनों स्वर्गीयवास हो गए हैं, इनका दोनों का कागज रखे हुए हैं। मर भी गए हैं तभी भी इनको मिटने नहीं दिए, मगर सब लोग इनको मिटा रहे हैं, धरती से मिटा रहे हैं, नाम निशान मिटा रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के पास आप पहुंचे कि नहीं? उनके पास में आवेदन डाले हैं कि नहीं? आवेदन डाले हैं, जी मगर जो आवेदन डाले उसके बाद में हम 2 महीना 3 महीना ऐसे करके देख रहे हैं कि नहीं, आज नहीं कोई तो हमारा कागज मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा, जी तो जरूर हमारा कागज का सुनवाई होगा। इसी में जो साइड था, साइड बंद हो गया। 6 महीना तक ताकते ताकते अब साइड खुलेगा, नहीं खुला। फिर उसके लिए हम अपना मकान के लिए सोच रहे हैं कि कैसे मकान बनेगा, कैसे हमारा बाल बच्चा घर में रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे। सब अन्न पानी के लिए हम लोग को मुंगा रहा है कि नहीं, अन्न पानी के लिए भी घर का जो कल का पानी है वो बाहर नहीं कोई निकलने देता। टोटल कितना बीघा जमीन है? बहुत से जमीन है, जी, फिर भी यहाँ 3 मौजा है। 3 मौजा है। कौन कौन सा? हरबसपुर, राजपुर, भलनी, तीनों मौजा में जमीन है। जी और सब ये जमीन को छिपा रहे हैं कि नहीं, ऊपर होने ही नहीं देंगे। हमारे पास कागज है, नयका है, पुरानका है, दोनों कागज है। जिस कागज से मान्यता करोगे उसी कागज से मान रहे हैं, मगर दोनों कागज में कोई कागज का वैल्यू नहीं है। हमारे अंचल में इसी तरह के काम हो रहा है कि नहीं, कोई कागज है, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई तुम्हारा को डिग्री नहीं देने वाला है। तो कागज क्यों बना देते हैं? कागज मत दीजिए कि नहीं, तुम्हारा हाईवे नहीं किया है तो क्यों यहाँ पर कागज के लिए आ रहे हो? भगा देना चाहिए हमको। अच्छा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप जनप्रतिनिधि से मिले तो क्या मतलब बतलाया गया? सब बोले कि ठीक है हम तुमसे मिलेंगे। जब मिलने का टाइम देते थे, उस समय पर फिर फोन कॉल करते हैं तो कोई कॉल नहीं उठा पाता है। तो हम जान जाते हैं कि अब कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। जब सबके पास हम गए हैं, सबके पास कॉल किए हैं, कोई कॉल का सुनवाई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर आपके आवास पर कोई आकर के आपके विषय में कुछ निर्णय नहीं कोई नहीं दिया है, आज तक कोई नहीं निर्णय दिया। सभी के पास गए हैं। अब कागज देख लीजिए कि कागज में सब जब गए हैं तो कहाँ हम बाकी हैं। जी एक भी दिन घर पर नहीं बैठते हैं, कागज लेकर यहाँ इस कोर्ट यहाँ पर जाइए, ऐसे होगा, वहाँ पर जाइए। सब कोर्ट से हम 3-3 महीना का केस लड़े हैं, 90 दिन वाला जो तारीख अच्छा, पर। लगातार कितने दिनों से आप इस प्रकार केस में उलझे हुए हैं? हम 17-18 से केस में इसमें लगे हुए लगे हैं। हुए हैं। मकान जो और हमारा केस- भस और लगातार आप अपना पैसा इन तमाम कागजों में बर्बाद करते हुए बर्बाद नजर कर आ दिए, रहे हैं। सारा कागज में पैसा लुटा दिए। जो भी था तारीख पर जाने आने में सब जी, पैसा ऐसे ऐसे करके सब, तब वो केस लड़ेंगे कि हम घर बनाएंगे। क्या कहाँ? सरकार से क्या अपील है? हो सकता है कि कहीं न कहीं आपकी बात उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या अपील करना चाह रहे हैं सरकार से? मतलब सरकार से आप क्या गुहार करना चाह रहे हो? सरकार सकता है से आपकी बातों को वहां तक नहीं पहुंचाया गया हो। सरकार से हम यही गुहार करेंगे कि हमारा एक बार कागज देख लिया जाए और उसके बाद में हम को निर्णय जो भी देंगे जी, हम उनका बात का पालन करेंगे। हम अनुशासन में रहेंगे, अनुशासन को भंग नहीं करेंगे, जी, नियम कानून को तोड़ेंगे नहीं। हम अपना कानूनतः में चल रहे हैं। जी। जब इतना कागज नहीं बट कानून के पन्ना से हम भाग जाते, कोई भी नाजायज काम करते तो इतना कागज तो नहीं ना बटोर पाते।
एक बार पुनः विकास संझौले के अलावा भी इस प्रकार का कई मामला ज़मीनी विवाद को देखने में नज़र आ रहा है और सरकार से ये गुहार भी लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि कम से कम एक नज़र इस कागज़ पर डालें और अगर इनका ये ज़मीन बतला रहा है तो इन्हें ज़मीन मिलना चाहिए, इन्हें इंसाफ चाहिए। क्योंकि लगातार कई वर्षों से इस प्रकार का कागज़ों को बटोरते कई वर्ष हो चुका है, परंतु अभी भी इंसाफ इन्हें नहीं मिल रहा है।